बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना दाल और साथ में बनाएंगे साबुत मसर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपको बहुत ही मज़े की ये लगेगी दाल। आपने कभी भी इस तरह की दाल नहीं खाई होगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल हमारी ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी और बिल्कुल झटपट। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दाल लेंगे। 1 पाव मैंने दाल ली है, साबुत मसर लिए हैं और 1 पाव ही मैंने चने की दाल ली है। और अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 1 गिलास मैंने साबुत मसर लिए हैं और 1 गिलास ही मैंने चना की दाल ली है। तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने इसमें डाला है टमाटर और साथ में 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और आधा जो है ना वो इसमें प्याज हम डालेंगे। ज़्यादा प्याज इसमें शामिल नहीं करना आपने। तो ये मैंने आपको इतनी इजी रेसिपी आपको इसको बताऊंगी कि ये कोई बच्चा भी बना सकता है। तो जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी इस तरीके से दाल को बना सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले जो है मैंने इसमें 6 गिलास इसमें डाले हैं मैंने पानी के और अभी मैंने 3 गिलास ऐड किए हैं। तो अभी एक बाउल में ये भर के और डाल दूँगी। तो मेजरमेंट के हिसाब से हमारे ये 6 गिलास बनते हैं। जिस कप से मैंने जिस गिलास से मैंने मेजर किया था दाल को उसी के हिसाब से मैंने ये 6 गिलास ऐड किए हैं। तो इस तरीके से पूरी मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, बिल्कुल भी इसमें जो है वो कमी बेशी नहीं है। तो इसमें अब आपने ये टमाटर ऐसे ही साबित इसमें ऐड कर देना है। 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे इसमें और हाफ़ जो है वो अनियन ऐड करेंगे। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट आपकी चना दाल बहुत ही ज़बरदस्त जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने लो फ्लेम पे रख देना है और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आंच इसके नीचे नहीं करनी। तो सिर्फ 15 मिनट में ये आपकी जो है ना दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो पकना शुरू हो गई है। तो अभी हुए हैं 7 मिनट, तो ठीक 8 मिनट के बाद हमारी दाल ये रेडी होगी। और यहाँ पे मैंने जो इसमें चीज़ें डाली थी वो मैंने सेपरेट कर ली थी और मैंने इसका टमाटरों का जो छिलका है वो रिमूव कर लेना है यहाँ पे। और मेन बात जो इसमें है वो ये है कि आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, आपने इसको कूंडी में पीसना है, ठीक है। अगर आप वैसे ब्लेंड करोगे तो उसमें बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल मुकम्मल पेस्ट नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं कूंडी में पीसूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल। तो कोई भी अच्छा सा ले लें और इसमें अब मैं वो पिसा हुआ अपना सारा जो मसाला है वो ऐड कर दूंगी। और देखिए अगर मैंने ब्लेंड किया होता तो इसमें पानी भी डालना पड़ता हमें, लेकिन ये पानी के बगैर है तो मैंने इसको वैसे ही पेस्ट बना लिया है इसका। तो ज़्यादा मुझे इस पे कपना नहीं पड़ा, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे थे क्योंकि टमाटर भी पहले ही हुआ था बॉयल्ड और प्याज भी और साथ में जो सब्ज़ मिर्चें थी वो भी पहले ही पकी हुई थी। तो इसको ज़्यादा जो है वो मुझे मिक्स नहीं करना पड़ा, जस्ट मुझे जो है वो लहसुन का पेस्ट बनाना पड़ा इसमें। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। सिर्फ लहसुन की वजह से हमें ज़्यादा भूनना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर ये मसाला अकेला डालना होता तो ये तो पहले ही पका हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे और इसमें अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें नमक। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगी हल्दी, टर्मेरिक पाउडर इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच। और इसमें अब जाएगी लाल मिर्च, जो रेड चिली पाउडर होता है वो इसमें डालेंगे, 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसका जो स्पाइस है वो बिल्कुल नॉर्मल ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें मैंने धड़ा मिर्च भी 1/2 चम्मच जो है वो इसमें ऐड की है। और इसमें डाली हैं 4 गोल वाली रेड जो मिर्चें होती हैं साबुत, गोल वाली छोटी गोल वाली मैंने इसमें मिर्चें ऐड की हैं। इससे इसका जायका जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और इसमें अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना। तो जैसे ही हमारा मसाला भून जाए तो एंड पे हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके। इसमें 4 अदद मैं बारीक जो है वो काट के ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे आके आपने इसमें ये रेड वाली जो हैं वो तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन जो हमने सब्ज़ मिर्चें हैं वो कटिंग करके डालनी हैं। एक तो ये इसका टेस्ट हमें खाने का जो है जायका हमारा बढ़ा देता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो स्पाइस है वो खाने में आता है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा तो मस्ट है, ज़ीरे का जो टेस्ट है वो हमारे मुंह में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इससे हंडिया का जायका बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब लगा लेते हैं इसको तड़का। यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, तो मैंने अपना सारा जो तड़का है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए जनाब,
अब हमारी ये दाल की लुक जो है वो कितनी ज़बरदस्त लगेगी और कितनी ज़बरदस्त हमारी झटपट ये चना की दाल और साबुत मसर जो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने भी इस तरीके से दाल कभी बनाई है या फिर ये दोनों दालें जो हैं वो इकट्ठी आपने बनाई हैं कभी एक साथ। फीडबैक लाजमी देना है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाला है इसमें। तो देखिए हमारी जो दाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको डिश आउट किया है मैंने और साथ में मैंने सैलेड जो है वो बनाया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे समोसे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रमज़ान होने वाला है तो इस वजह से हम समोसे पहले ही बना के स्टोर कर लेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से जो है वो स्टोर करना बताऊंगी समोसे रमज़ान के लिए। तो सबसे पहले मैंने 3 पाव पोटैटोज़ जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं और ये इनफ है मेरे। तकरीबन इसमें 40 जो है ना वो समोसे तैयार होंगे, बिल्कुल समोसियाँ जो होती हैं बच्चों के लिए। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे तरीके से। अब इसमें मैंने 1 कटोरी भर के मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है और मैंने अनियन ऐड किया है एक नॉर्मल साइज़ का। ज़्यादा जो है वो अनियन इसमें मैंने नहीं डाला और बारीक चॉप किया हुआ है। तो 1 नमक भर के इसमें जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर। मैंने कम स्पाइसेस वाले बनाने हैं क्योंकि मैं बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो कम स्पाइसी ठीक है, उनके लिए ज़्यादा जो है स्पाइस वो अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मैंने कम स्पाइस ही यूज़ किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको कम या ज़्यादा। अब मैंने इसमें डाला है चाट का मसाला आधा चम्मच और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये हमारी समोसियाँ तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में जैसे बाहर मिलती हैं बाज़ारी। तो ये उस तरह की समोसियाँ बन जाएंगी, लेकिन उससे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, उससे बहुत ही अच्छी बनेगी। क्योंकि घर वाला जो ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो बाहर लोग यूज़ करते हैं ऑयल वो सही नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि घर पर ही बच्चों को जो है वो इस तरह के खाने रेडी करके दिया करें ताकि आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो बच्चों का दिल कर रहा था रात को समोसे खाने को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना समोसे घर पर ही बना लिए जाएं। तो मैंने ये फिर मंगवाई समोसा पट्टी। इससे जो है समोसे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसके अंदर अमेज़ा रखना है और साइडों पे इसको अच्छे तरीके से, मैदे की मैंने ये स्लरी सी बनाई हुई है तो इसको अच्छे तरीके से बंद कर लिया है। बजाय इसके समोसियाँ जो है ना वो बनानी मुश्किल भी होंगी और इस तरीके से जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इससे बहुत ही जल्दी झटपट जो है वो आपकी चकोर समोसी तैयार हो जाएगी। इसको आप पैटीज भी बोल सकते हो और चकोर जो है हमारी समोसे टाइप बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा, आप भी बच्चों को लाजमी बना के दें। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसको प्री हीट कर लिया था और इसमें ऑयल ऐड किया था। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं अपने जो भी मैंने समोसे तैयार किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं स्नैक्स। तो यहाँ पे बिल्कुल ये झटपट जो है हमारे समोसे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपने इनको स्टोर करना है तो आपने फिर इनको फ्राई करके नहीं रखना, आपने इसको ऐसे ही एयर टाइट जो बैग होता है उसमें डाल के आपने ऊपर फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर देना है और जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हो। बहुत ही झटपट आपकी जो समोसे हैं वो तैयार हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपने इनको नीचे नहीं रखना फ्रीज़र में। अगर आपने फ्रिज में आपने नीचे रखना है तो फिर आपके सिर्फ 2 से 3 दिन ही चलेंगे। बाद में आलू जो है इसमें डाले हुए और साथ में जो अनियन डाला हुआ है उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको फ्रिज में नीचे नहीं रखना। अगर आपने ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए रखना है तो फिर आपने इसको ऊपर ही स्टोर करना है फ्रिज में या फ्रीज़र में। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी जल्दी जल्दी जी ये समोसियाँ जो हैं हमारी तैयार हो गई हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे लाजमी सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकती हूँ। आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लाजमी किया करें और मुझे बताया करें कि आपको किस तरह की जो है वो चीज़ें पसंद हैं, किस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए वैसी ही वीडियोस बनाऊं। और आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं भिंडी, और ये बहुत ही मज़े की मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मसाला भिंडी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप भी इस तरीके से लाजमी बनाइएगा। और चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक कटोरी ऑयल डाला है कढ़ाई में, और इसमें हमने वॉश की थी मैंने भिंडी को, और इसको ड्राई कर लिया था, और फिर इसको अच्छे तरीके से कटिंग किया था। तो अब आपने इसको जो है वो ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं बनाना, तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए हम इसमें डालेंगे अनियन। मैंने इसमें 3 नॉर्मल साइज़ के अनियन ऐड किए हैं, और साथ में 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डाली हैं। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा ही भूनेंगे, ताकि एक्स्ट्रा हमारा टाइम जो है वो इस पे वेस्ट नहीं होगा। ठीक 15 मिनट में हमारी ये हांडी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें अब मैंने लिए हैं 5 से 6 नॉर्मल साइज़ के टमाटर। तो आप यकीन करें कि आप इस तरीके से बनाइएगा। जो मेरी भिंडी है वो है हाफ़ kg, इसकी क्वांटिटी है हाफ़ kg भिंडी है, और तकरीबन 1.5 पाव जो है वो हमारे टमाटर हैं, और 3 मैंने अनियन डाले थे इसमें, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। तो आपने भी इसी तरीके से भिंडी बनानी है। इसका जायका इतना मज़े का आता है कि आप बिल्कुल जो है ना वो सारी सब्जियों को भूल जाओगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और आप ये नाश्ते में लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हो। अब इसमें डालते हैं स्पाइस। 1 चम्मच भर के इसमें जाएगा नमक, और इसमें जाएगा अब धड़ा मिर्च। और इसमें धड़ा मिर्च जो है वो आप खुशबू के लिए भी डाल सकते हो, और इसमें जो है इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है इससे। रेड चिली पाउडर इसमें मैंने डाला है हाफ़ चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना आपको टेस्ट पसंद है। आपने कम स्पाइस रखना है या ज़्यादा स्पाइस रखना है, तो उस हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड करोगे। तो अब इसमें मैंने कलर देने के लिए इसको आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड की है, और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो पे आए हैं और हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को लाजमी शेयर किया करें मेरी वीडियोस। और पूरी आपने वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी कोई भी पार्ट, ताकि जिन लोगों को कुकिंग नहीं भी आती तो वो भी मेरे मेथड से उनको कुकिंग बनाना बिल्कुल आसान लगेगा। बहुत ही ईजी हो जाएगी उनके लिए हंडिया बनाना। और देखें कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारी ये हंडिया जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसमें यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। इसमें क्या होगा, इसकी लुक इससे बहुत ही अच्छी आएगी। पहले भी डाल सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उससे जो है वो ज़्यादा अच्छी लुक नहीं आएगी। एंड पे आप जब सारी हंडिया बन जाए तो इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड करना है, और इसको आपने हल्की आंच पे जो है वो रख देना है 5 मिनट के लिए दम के लिए। तो देखें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह मसाला भिंडी जो है वो बन के तैयार हो गई है हमारी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, और आपने ये रायते के साथ और साथ में गरम रोटी या फिर सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। तो अब इसको जो है हम डिश आउट कर लेते हैं। तो डिश आउट करने से पहले हमने इसमें डालना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया जो है वो हंडिया की लुक को मज़ीद बढ़ा देगा, इससे हमारी हंडिया की लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सी कुकिंग से रिलेटेड जो हैं वीडियोस हैं और रेसिपीज़ हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में, तो लाजमी विज़िट कीजिएगा मेरा चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया है सब्सक्राइब तो उनका बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब, हमारी जो है वो हंडिया कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये भिंडी बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो गई है। तो मुझे देनी है आपने इजाज़त मेरी अगली वीडियो आने तक, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं सर्दियों की बहुत ही ख़ास डिश, आलू मूंगरे। तो ये सर्दियों की स्पेशलिटी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आज हम नए तरीके से आलू मूंगरे बनाएंगे।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कटोरी जो है वो आपने ऑयल ले लेना है और साथ में इसको जो है वो मूंगरे डाल लेंगे। इसमें 1 केजी मेरे पास मूंगरे हैं, तो इसको हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा फ्राई करना है और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1-1 चम्मच, और 3 मैंने इसमें जो है वो टमाटर डाले हैं, छिलके रिमूव किए हैं टमाटरों के, और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज डाला है इसमें, और इन सब को हम लोग इकट्ठा ही भून लेंगे। तो यहाँ मैंने अब इसमें ऐड किया है नमक, मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें मैंने डाली है रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। इसमें जो है वो कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इसका, और 1 चम्मच भर के डाला है ज़ीरा इसमें, और धड़ा मिर्च जाएगी इसमें आधा चम्मच, और साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की थी कटिंग करके, वो मैंने प्याज और टमाटरों के साथ ही ऐड कर दी थी। और साथ आपने क्या करना है अब कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहें और आपने कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। तो यहाँ पे मेरे जो हैं मोंगरे बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, तो इसमें मैंने शामिल किए हैं हाफ़ केजी पोटैटोज़, यानी कि आलू छील लिए थे मैंने और वॉश करके अच्छे तरीके से इसको मैंने ऐड किया है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है और इसको बेल आइकन प्रेस भी करना है, और ऑल नोटिफिकेशन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये हमारी मोटिवेशन होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे लाजमी किया करें। और आपने अब इसको जो है वो मिक्स कर देना है। यहाँ मैंने शामिल किया है इसमें थोड़ा सा पानी, और इसमें डाला था 1 चम्मच मैंने चाट का मसाला, उससे हमारे जो मोंगरे हैं उसमें स्पाइस बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये करारे करारे जो है ना हमारे मोंगरे तैयार हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये सब्ज़ी हमारी पकने के करीब है। इसको हम सुबह सुबह गरम चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठा बनाएं आप, पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। जैसा कि सर्दी जो है हमारी जाने वाली है, तो पहले पहले आपने लाजमी ये ट्राई करना है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है आलू को भून लिया है, तो मैंने 10 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया है हल्की आंच पे। तो हमारे जो आलू हैं वो भी यहाँ पे गल चुके थे, पक चुके थे, तो देखा था मैंने। तो यहाँ पे आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं और मोंगरे भी हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त खाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कर लेते हैं इसको डिश आउट, और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको फ्रेश कोरिएंडर डाल लेते हैं, सब्ज़ धनिया। तो फ्रेश जो धनिया है इससे लुक हमारी हंडिया की बहुत ही मज़े की लगती है, और वैसे भी सब्जियां तो अल्लाह ताला की नेमत हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुदा ताला ने पैदा की हैं अपने बंदों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नेमतों का, खुदा की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।